हेलो दोस्तों, अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग में सादृश्यता, जिसको हम इंग्लिश में एनालॉजी या एनालॉगी कहते हैं। सादृश्यता का अर्थ होता है समान, समान या समानता, समानता। तो ऐसे प्रश्नों में, इसमें जो भी प्रश्नों देता है उसमें गुणों के आधार पर या घटनाओं के आधार पर या वस्तुओं की क्रियाओं के आधार पर, इन सब के आधार पर समानता दिया होता है और उसी से हमको प्रश्न पूछता है। इसमें दो युग्म होते हैं। इसमें दो युग्म होते हैं, ऑलवेज दो जोड़े होते हैं, दो युग्म होते हैं। इसमें इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे एक सवाल हम लेते हैं फंडामेंटल टाइप का। फंडामेंटल रिलेशन मान लीजिए एक से संबंधित है दो, और इस तरह से क्वेश्चन देगा और यहाँ पे पूछेगा आपसे, इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक से दो का संबंध है वही संबंध तीन से और अगला जो यहाँ आना चाहिए उससे होगा। इस तरह का आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आप देखे होंगे पेपर में इस टाइप का भी, कि एक संबंधे दो, संबंधानुपात तीन संबंधे चार, इस तरह का होता है प्रश्न। और जोड़ा इस तरह से बनता है, एक का तीन से जोड़ा बनेगा और दो का चार से बनेगा। इस टू टाइप्स क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो आज हम सादृश्यता यानी समरूपता में कितने प्रकार हो सकते हैं उनके प्रश्नों को देखेंगे, उनके टाइप्स को देखेंगे। तो पहला टाइप है शब्द सादृश्यता, यानी शब्द का समरूपता, शब्द समानता। शब्द में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे मुद्रा पर, एक क्वेश्चन हम पहला लेते हैं मुद्रा पर। मान लीजिए ये पहला हमने लिया मुद्रा पर। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है कि अगर यहाँ दे दिया अमेरिका और यहाँ दे दिया डॉलर, फिर इस तरह से क्वेश्चन करके पूछा भारत, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे कि अमेरिका का जो वहाँ रुपया चलता है, हमारे यहाँ तो रुपया चलता है लेकिन अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर। तो जिस तरह अमेरिका से डॉलर संबंधित है उसी तरह से भारत से रुपया संबंधित है, ऐसा संबंध हम देखने को मिल रहा है। तो ये मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो राजधानी पर हो, राजधानी पर हो। तो राजधानी पर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस का संबंध है पेरिस से, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। और आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कोई और कंट्री दे देगा, श्रीलंका, श्रीलंका का यहाँ पे संबंध कैसे पूछेगा। तो जिस तरह से फ्रांस पेरिस से संबंधित है उसी तरह से श्रीलंका कोलंबो से संबंधित है। यानी फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। इस तरह से आपसे चार ऑप्शन दिया होगा। जैसे आपसे यहाँ पे भारत का यहाँ पे दे सकता है नई दिल्ली, ऐसा ऑप्शन भी तो दिया होगा ना, नई दिल्ली, उसमें एक ऑप्शन होगा कोलंबो, एक ऑप्शन हो सकता है काठमांडू, एक ऑप्शन हो सकता है टोक्यो। इस तरह से चार ऑप्शन देगा और चारों में से आपको एक आंसर बताना होता है। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछता है ना। तो ये पहला टाइप है शब्द, यानी हम इसमें शब्दों पर ही देखेंगे। जैसे हमने पहला
मुद्रा पे देखा, दूसरा राजधानी पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। इस पे तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ में आएगा, हमें किताबी चीज़ें नहीं रटनी है, किताबी नियम को नहीं रटना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है। जैसे कुछ मापक यंत्र होते हैं ना जो हमें फिजिक्स में दिए होते हैं, उस पर भी सवाल हो सकता है। जैसे जो थर्मामीटर है वो क्या नापता है? तापमान। तो थर्मामीटर किससे संबंधित है? तापमान से। तो थर्मामीटर का दे दिया तापमान। और आपसे सवाल पूछ सकता है अमीटर या एमीटर, और यहाँ पे आपसे आंसर पूछेगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा कि जिस तरह से थर्मामीटर तापमान का मात्रक है, उसी तरह से एमीटर किसका मात्रक है? तो एमीटर है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक है। सादृश्यता का मतलब है समानता, और समानता का यही मतलब है कि जिस तरह से जो क्वेश्चन दिया है ये इससे संबंधित है, उसी तरह से ये इससे संबंधित हो, ऐसा हमें करके आंसर करना है। इस तरह से आप पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर रीजनिंग के पेपर में इसी से पूछता है। ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ और हो सकता है, जैसे विलोम शब्द से भी सवाल पूछ सकता है आपसे। चलिए हम चौथा करते हैं, विलोम शब्द से संबंधित। विलोम शब्द में हम कर सकते हैं, जैसे शांति का विलोम क्या होता है? अशांति। तो उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि शोक का विलोम क्या होगा। वैसे ये तो हिंदी का है कि पूछेगा शोक का विलोम क्या होगा, लेकिन इसमें जो संबंध इससे है, शांति का अशांति है, इसका मतलब यह विलोम शब्द है, विपरीत। विपरीत। तो शोक का क्या होगा? हर्ष होगा। इसका इससे वही संबंध होगा। जैसे एक और हो सकता है विलोम इसमें, जैसे जानवरों के रहने के स्थान पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। जानवरों के रहने के स्थान पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे जानवर कहाँ रहते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, एक सिंपल सा। जानवर रहते हैं चिड़ियाघर में, चिड़िया घर में। और पक्षी कहाँ रहते हैं, यानी चिड़िया कहाँ रहती है, या फिर मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछली का कर लेते हैं। मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो मछलियाँ रहती हैं एक्वेरियम में। इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि जानवर कहाँ रहते हैं, तो जानवर रहते हैं चिड़ियाघर में, मछलियाँ रहती हैं एक्वेरियम में। यानी इनका जो इससे संबंध होगा वही इनका इससे संबंध होना अनिवार्य है। अगर गाड़ी रखने का स्थान देखा जाए तो कार कहाँ रहती है? कार रहता है गैराज में। और घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा रहता है अस्तबल में, या अश्वशाला इसको बोल सकते हैं। अस्तबल भी बोलते हैं, अश्वशाला भी बोलते हैं। ये दोनों में से कोई एक ही आपका आंसर में दिया होगा। तो गाड़ी गैराज में रखी जाती है, उसी तरह से घोड़ा अस्तबल या अश्वशाला में रहता है। इस तरह से आपको प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देश और महाद्वीप से संबंधित करते हैं। एक क्वेश्चन हम देश और महाद्वीप से संबंधित करते हैं। हमारा प्यारा भारत कहाँ है? तो हमारा प्यारा भारत है एशिया में।
और अगर हम नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया कहाँ है? तो नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो जरूरी नहीं कि यहीं पे गैप दे दे, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ भी गैप दे सकता है, इस तरह का सवाल भी बना सकता है। जैसे इस सवाल को इस तरह से लिखा जा सकता है ना, भारत और यहाँ पे गैप, फिर इस तरह से नाइजीरिया और यहाँ पे अफ्रीका। तो हम देखेंगे कि नाइजीरिया अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप है, और भारत एशिया महाद्वीप में है यहाँ से। तो इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। इसके लिए आपको ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि समरूपता का मतलब समान, वो मूवी थी ना गीता सीता वाली, हेमा मालिनी जी की, तो वैसी मूवी वाला नहीं है यहाँ पर, गीता सीता मूवी वाला नहीं है। यहाँ पर जो इसका इससे संबंध होगा वही इसका इससे संबंध होगा, ऐसे करके आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस पर हमने 6 टाइप देखे हैं, और देख सकते हैं क्वेश्चनों को। एक जैसे राज्यों की राजधानी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने देश की राजधानी करी तो राज्यों की राजधानी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। राज्यों की राजधानी पर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे हम अपने यूपी की राजधानी लिखते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उसी प्रकार से गुजरात की राजधानी को पूछ सकता है, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, गांधीनगर। यानी इसका जो इससे संबंध है, इसका जो वही इससे संबंध होगा। यहाँ पे राज्य और राजधानी का संबंध है, तो यहाँ भी राज्य और राजधानी का संबंध होगा। ऐसा हमें देखकर ही प्रश्नों को हल करना है। तो अगला हम इस पर कई प्रश्न कर चुके हैं, तो अगला आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अक्षर सादृश्यता। हमने पहले टाइप में शब्दों को देखा, शब्द, इसमें हम अक्षर को देखेंगे। अक्षर का मतलब होता है ABCD इस तरह का। तो आपने शब्दों वाला कम क्वेश्चन देखा होगा, अक्षर वाला ज़्यादा देखा होगा। इसमें हम 2 युग्म दिया होगा जिसमें अक्षरों का ही समूह दिया होगा, ABCD का ही समूह दिया होगा। तो हम इस पर भी प्रश्न देखकर इसको समझेंगे। तो आइए हम इस पर पहला प्रश्न देखते हैं। इस पर हम 2 से 3 प्रश्न करेंगे। तो हम इस पर पहला प्रश्न करेंगे। AFKP BGIQ CHMR। अब यहाँ पर आपको संबंध देके यहाँ पे दिया है खाली स्थान। अब यहाँ पे खाली स्थान देगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय हम कोडिंग डिकोडिंग वाला फार्मूला यूज करेंगे ना, सॉल्व करते समय हम कोडिंग डिकोडिंग वाला फार्मूला यूज करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो AFKP, इसका हमको इससे संबंध निकालना है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे BGI और Q। तो A का 1, F का 6, K का 11 और P का 16, Q का 17, I का 9, G का 7, B का 2। ये होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, ये हमने कोडिंग डिकोडिंग के
लेक्चर नंबर 1 और 2 में बताया था, आप वहाँ से जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 1 है और इसके सीध में हमने बी लिखा है 1 2, यानी 1 में अगर 1 जोड़ेंगे यानी ए के बाद बी, एक स्थान हम अगर आगे जाएंगे तो हमें बी मिलेगा। यहाँ 6 यहाँ 7, यानी यहाँ भी हम एक स्थान आगे जाएंगे तो हमें एफ के बाद जी मिलेगा। के 11 है, यह आई नहीं होगा, ये एल होगा, और यहाँ भी एल होगा, तो एल का होता है 12। के 11 है और एल का 12, तो ये भी +1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 16 और 17 गया, तो यहाँ पे हम एक आगे बढ़ेंगे तो 17 तक पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा एक सीरीज बन रहा है +1 का। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे +1 हमें आगे बढ़ना है, इसका जो संबंध है उसमें। तो हम इसमें और इसमें जो भी आएगा उसमें जो संबंध होगा वो हमें +1 आगे बढ़कर देखना है। तो CHMR, C का होता है 3, H का होता है 8, M का होता है 13 और R का होता है 18। तो हमें 3 में हमें +1 बढ़ना है आगे ना, इसको देखते हुए हमें +1 इसमें आगे बढ़ना है। तो 3 में +1 आगे बढ़ेंगे तो 4, 8 में +1 आगे बढ़ेंगे तो 9, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। यानी 4 होता है डी का, 9 का होता है आई, और 14 होता है एन का, और 19 होता है यस का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके जगह क्या लिखा जाएगा, DIN और यस। इसके लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग आना जरूरी है, और हमें ये जो अक्षर हैं, जो ABCD है, उनकी प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। चलिए एक अपोजिट पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि अपोजिट वैल्यू पर हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें WUS DF और H, अब हमको निकालना है इसका इससे संबंध और इसका इससे संबंध। जो इसमें संबंध बनेगा वही इसमें संबंध बनेगा, यही समरूपता, यही सादृश्यता का फार्मूला है। तो आइए हम बनाते हैं इसमें संबंध। WUS DFH, ये देखिए अपोजिट वैल्यू का क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया था, लेकिन अब हम, इसका होता है 23 और इसका होता है 21, और यस का होता है 19, डी का होता है 4, एच का होता है 8 और एफ का होता है 6। अब आप सोच रहे होंगे अपोजिट वैल्यू कैसे है, तो अपोजिट वैल्यू इस तरह से है, हम यहाँ छोटा सा एक बता देते हैं कि ए का होता है अपोजिट जेड, बी का होता है अपोजिट वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्लू, ई का अपोजिट होता है भी, उसके बाद एफ का अपोजिट होता है यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर। हमारा इससे काम हो जाएगा। जे का होता है क्यू, इसी तरह से आगे होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि डब्लू और डी यानी ए वाला अपोजिट बन रहा है, यू और एफ ये वाला बन रहा है अपोजिट, एस और एच ये वाला अपोजिट बन रहा है। यानी हमको इसको प्लेस वैल्यू अगर ना भी लिखें, ये जो प्लेस वैल्यू हम लिख रहे थे नहीं लिखेंगे तब भी अगर हमको अपोजिट मान याद है तो हमारा काम हो जाएगा। ये क्या है इसके, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं विपरीत।
तो आइए हम इसमें भी विपरीत ही लेंगे, एम के एम के और आई। तो आई का भी अपोजिट क्या है, आर। के का अपोजिट पी होता है, हम आगे, और यम का अपोजिट होता है एन। इस तरह से हमने इसमें बताया नहीं है, आप लेक्चर 1 कोडिंग डिकोडिंग का जो आपको मिलेगा लिंक, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको इजीली ये सब बहुत अच्छे से याद करना भी सिखाया गया है कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यम का एन होता है, के का पी होता है, आई का आर होता है, ये अपोजिट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एन पी आर, इस तरह से। तो हम देख लिए कि यहाँ पे इसका विपरीत संबंध था, तो हमने यहाँ भी विपरीत वैल्यू का संबंध स्थापित कर दिया। इस तरह से हमने 2 रूल देख लिए हैं, 2 रूल पर हमने क्वेश्चन भी देख लिया है, 2 सवाल हमने देखे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते। 2 रूल के आगे हम तीसरा रूल, चौथा रूल, 5वां रूल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी इसी टॉपिक पर होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसी टॉपिक पर होगा, हम उसको आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से नियम इस पर काम करते हैं। बाकी आप इन नियमों पर टाइप 1 यानी शब्द पर और टाइप 2 यानी अक्षर सदृश्यता पर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी फंसे आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर हमारे अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।